चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेदमी की ओर से आप सबका आज इस 5 दिवसीय CSNA हरियाणा रंग महोत्सव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दीप प्रज्वलन कर इस संध्या का आरंभ करें और हमारे वीर सैनिकों को एक श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेदमी ने एक पहल की थी पिछले वर्ष, जिसमें हमने बहुत सारे राज्यों में सांस्कृतिक आदान प्रदान के कुछ समझौते कई राज्यों के साथ किए थे, जैसे शिमला, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। उसी के अंतर्गत हमारी बहुत सारी प्रस्तुतियां अनेक अलग अलग राज्यों में हुई। उस आदान प्रदान के अंदर चंडीगढ़ के कलाकारों को संगीत, नृत्य और नाटक मंचन के कलाकारों को उस राज्य में जाके चंडीगढ़ की प्रस्तुति को देना था, और इसी प्रकार उस राज्य के कलाकारों को, जो कि तीनों विधाओं के कलाकार हैं, जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक, उनकी प्रस्तुतियां यहाँ पे हुई। इसमें आज पहले दिन हमारा एक नाटक होगा। नाटक है रिजांगला। इस नाटक के लेखक हैं श्री विवेक मिश्रा। इसे निर्देशित किया है रवि मोहन जी ने, और इस नाटक को प्रस्तुत करेंगे रास कला मंच सफेदों के कलाकार। तो लीजिए, आइए देखते हैं नाटक रिजांगला। साथ रहनिया संग के साथी हो दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में सबसे पहला माता पिता के चरणों में परिणाम लिखो, चाहता हूँ बड़े बड़ा में मेरी दुआ सलाम लिखो, चाहता हूँ बड़े बड़ा में मेरी दुआ सलाम लिखो। जितने साथी सिंगराम सिंह वो यारा तेरी प्यारी प्यारी सूरत है। प्यारी प्यारी सूरत वाला सुनोगे? ठीक से सुनो फिर। वो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, जश्न बदू जश्न बदू, मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, जश्न बदू जश्न बदू। यूं ना अकेले फिरा करो, सबकी नजर से बना करो, यूं ना अकेले फिरा करो, सबकी नजर से बना करो, फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, यार संभल कर चला करो।
ये भारत के जाबाज वीर सिपाही हैं, अपनी जान की बाजी लगा देंगे और 1 इंच जमीन भी उन चीनियों को नहीं देंगे। हम 13 कुमाऊं बटालियन के वीर सैनिक हैं रामचंद्र। स्कूल में चाय नाश्ता तो के हम उनकी 13वीं के चावल बना के खाओगे। जा साहब जी, उनकी 13वीं के चावल तो बना के खाएंगे ही, पहले आप दिवाली की खीर खाओ। जाओ दादा जा, जाओ बेटा जा। अरे हम लोग का ना दिवाली की खीर तो खा ली, भगवान राम का भी नाम ले रहे हो। भैया बात तो सही कही दादा जयराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चीनियों ने हमला कर दिया। अठारह नवंबर 1962 आज दिवाली का दिन है। पूरा देश अपने अपने घरों में दिवाली का यह त्योहार मना रहा है, मगर हमारे देश का सैनिक सरहद पर अपना फर्ज निभा रहा है। हमेशा हम सब यही सोचते हैं कि एक सैनिक चाहे वो किसी भी देश का हो, वो सरहद पर लड़कर मर जाने के लिए होता है। हम कभी ये नहीं सोचते कि एक सैनिक का भी अपना एक परिवार होता है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार होते हैं। उनका भी मन करता है कि वो भी अपने तीज त्योहार अपने परिवार के साथ मनाए, अपने बीवी और बच्चों को मेले और बाजार में घुमाए। लेकिन हम सब देशवासी अपने त्योहार और उत्सव आजादी से इसलिए मना पाते हैं कि हमारे देश की सरहदों पर सैनिक मुस्तैदी से 24 घंटे तैनात रहते हैं। आइए हम सब चलते हैं रेजांगला की उन बर्फीली पहाड़ियों में, जहां का तापमान इस समय लगभग -37 डिग्री है और हमारे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के वीर सैनिक अपनी दिवाली मना रहे हैं। जा रहे धर्मपाल, ना होगा तेरे। हट जा।
क्या कुछ ना होवेगा? धर्मपाल, तेरी भी किस्मत घनी है कसूती है। दुश्मना खेता तू गोली मार मार के जख्म करे से अपने अपने लागियो हुई जख्मा पे पट्टी करावे से। अरे यार किस्मत है सारे फौजी डॉक्टरा की हो से। अभी नाम तो आपका भी दया रहा सर जी। आपने कदे किसी दुश्मन देश के सिपाही पे आज तक दया करी? दया और दुश्मन देश के सिपाही पे? अरे या किसी बात करती था ना धर्मपाल। रात के अंधेरे में चोरा की धाड़ हमला करे से। अरे मर्द की औलाद हो तो दिन में क्यों नहीं आंदे मेरी सासू के? या ले, वे बहुत दूर है, तेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएंगे। चुप हो जा। तू तो सुन रहा है ना? तू जा क्या बोलिया? हम जाओ थे दोनों। तन्ने के मैं देखा के ना मेरे आज कत्ते दूरबीन लेके देख ले अगला है। अरे कुछ ना दिख रहा तो नीचे मर ले। नीचे हाथ दे। मने दे यो हाँ तो देखूं जो हिंदी का भाई चीनी मेरी सासू का करण के ला गया। इनमें तो हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। रात ना चोरा की थालम ना करे सा मेरी सासू का। चले पकड़ना तो सीख ले। हाँ ठीक से। साहब जी मने दुश्मन को हाथ दिख रहा हो। साहब जी हाथ दिख रहा मने। निहाल सिंह। साहब जी दूरबीन नीचे करो। साहब जी। रात तेरा भला हो जा रामचंद्र, नीचे मर ले। कॉल करे से। रामचंद्र जी साहब जी। कहते हेडक्वार्टर से संपर्क कर सको। जी साहब जी। चार्ली टू डेल्टा ओवर। सिग्नल रिसीव डेल्टा टू चार्ली ओवर। मेजर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। चार्ली टू डेल्टा शैतान सिंह भाटी बोल रहा हूँ। कल रात का हमला में हमारा 32 जवान शहीद हो गया। मान्य रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। ओवर। रीइंफोर्समेंट को पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। तब तक आप पोस्ट को होल्ड कीजिए। मैं हाईकमान से बात करता हूं। ओवर। दुश्मनारी गिनती घनी ज्यादा से हमारा बाकी साथी भी मारा जाएगा और ये रेजांगला भी उस चीन के कब्जे में चला जाएगा। ओवर। मेजर साहब आप पोस्ट होल्ड कीजिए। मैं जितना जल्दी हो सकेगा हाईकमान से बात करके मैसेज देता हूं। ओवर। जो भी करना है देखा करो। दुश्मन बार बार हमला कर रहा है। ओवर। सॉरी मेजर साहब, आप पोस्ट छोड़कर पीछे क्यों नहीं आ जाते? ये बात आपको पहले भी कही जा चुकी है। ओवर। जी ओवर एंड आउट।
गया तो कुछ को नहीं दयाराम। यह देशभक्ति सिर्फ फौजियों की जिम्मेदारी तो बोलिया, हमारे देश में यह फर्ज सिर्फ और सिर्फ फौजी के कंधे पे ही मानना चाहे। ये मतलब साहब जी? मतलब तो घना गहरा है, जो वक्त आन पे आप पे पता चल जाएगा। फिर भी साहब जी कुछ तो बात हुई होगी। दफ्तर में बैठकर चाय पींदे पींदे आदेश देना घना आसान होया करे, और सरहद पे खड़े होकर सिर पे मंडराते हुए मौत का सामना करने में बहुत फर्क हुआ है। फिर भी सर जी उन्होंने कुछ तो कहा होगा। गया तो कुछ को नहीं, बस यह बंदूक हमारे हाथ में दे दी और ट्रिगर रख लिया अपने हाथ में। अरे वे हमारी बहादुरी देखना चाहे हैं तो अब तक उनने हमारी बहादुरी पे शक था। बाबड़ी पूछ, हमारे साथी क्या गुल्ली डंडा खेलते हुए शहीद हुए हैं? अरे सीधा सीधा क्यों ना कहते कि हमारे लिए कोई मदद ना भेज सकते? साहब जी मन्ना ऊपर तक कुछ ना दिख रहा। आप कहो तो चीनिया कानी गश्त लगा के आ जाऊं साहब जी। तू दिमाग से पैदा लेके चीनिया कानी गश्त लगाने जाएगा? तन्ने समझ में भी आवे है कि तू बोलन के लाग रहा है? अरे के गलत कह दिया मन्ना? जड़ा तक मेरी नजर जास के है ना, उड़े तक गसलास के निहाल सिंह समझा के। हाँ, तो एक काम कर, यहां तक चाइना चला जा और वहां तक पाकिस्तान गश्त लगाया। तेरी एक गश्त है, दोनों का इलाज हो जाएगा। अरे छोटे ना मेरे यार, पहले जो चीनी दौरे आ रहे हैं ना इनका इलाज कर ले, इस पाकिस्तान ने फिर संभाल लेंगे। क्यों साहब जी? दादा जयराम, दादा 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 ठंड बहुत हो रही है। दादा हम सब थक भी गए हैं। दादा कि मैं पिला दो ने? देखो निहाल सिंह, हाँ दादा देखो। देख ले। दादा जयराम, एक बार पूछो तो इस पे जो पीर खातिर मांगे की है। अरे के मांगू था मैं यार? अरे वह के कम है उसने अंग्रेजी में यार। अरे जिसमें से भाप से निकला कर है, अरे बूढ़ी सी मलाई जम जाया कर है मेरे यार। अरे भूल गया। सतपाल भाई के कम है उसने अंग्रेजी में? गरम चाय। हाँ वाई ओटी ओटी दादा वाई पिला दो। हाँ, पिया दो इन्हें ओटी। इसके जेर अटा करी है। बावड़ी बूझ, वो हॉटी होया करे। गरम चाय अनपढ़। ये बात होगी सर जी। इतना चुप आपको कभी देखा नहीं। कुछ खास हो गया। सांगला की बर्फीली पहाड़ियां न देख रहे उनके पास छत निकलते हुए वो सूरज इतना खूबसूरत हरी आंखें कोई ना देख सकती। आज मैंने ये सब कुछ परायो सलाह दी। जानो हो मदद पहुंचने में भी 3 दिन लग जाते। 3 दिन? हाँ, तब तक हम क्या करेंगे सर? ये बताओ कि मानो क्या करना चाहिए? हमने लड़ना चाहिए। बिल्कुल साहब जी, हमने लड़ना चाहिए।
हाँ सर जी, हमने लड़ना चाहिए। जिंदगी में जीने के मौके तो बहुत आवेंगे, लेकिन देश के खातिर लड़के मरण का मौका इक्के पे आवेगा। नहीं दयाराम, मुझे लगा है कि ये लोगों ने वापस लौट जाना चाहिए। क्यों क्या बात कर रहे हो साहब जी? इतने दिनों तक हम साथ रहे, हमने के नहीं झेल लिया। दुश्मनों के हर बढ़ते कदम पर आपने हमारे अंदर डटे रहने की हिम्मत दी, और आज आप कह रहे हो कि हम सब यहां से वापस लौट जावे। ना साहब जी, ना, हम या पोस्ट छोड़ के कहीं ना जावेंगे। और सर, अगर वे हम तक मदद ना पहुंचा सकते ना, तो क्या होया? हमें उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। और आप चिंता ना करो सर जी, हम इन दुश्मनों ने धूल चटा देवेंगे। मजबूरी और जरूरी में फर्क होया करे दयाराम। या तो सही कह रहे हो साहब जी, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे हरियाणा में एक कहावत है साहब जी कि धड़कते हुए दिल और आती जाती सांसों के साथ तो सभी खड़े रह सकते हैं, लेकिन जो मरण के बाद भी खड़ा रहा करे ना, वही पहाड़ है। हम सब पहाड़ हैं। हमने इससे क्या फर्क पड़े है कि हम कब तक सांस ले सकेंगे। और सर, हमारी दुनिया पे बहुत पीछे छूट चुकी है। अब तो देश के खातिर लड़न के अलावा हमारे मन में तो कोई विचार ना था। हम क्या कहो बाबरी बुच्चो, हमें लड़ना चाहिए साहब, लड़ना चाहिए। थे सब जानो हो कि हमारे थोड़ा असला लगभग खत्म हो चुके है, और हमारी गिनती इतनी भी कोनी कि किसी भी मदद के आड़ तक हम उस दुश्मन ने रोक सका। इसलिए मेरी बात मानो और थे सब वापस लौट जाओ। या क्या बात कर रहे हो साहब जी? हम सब वापस लौट जावे? हाँ, पर कित? अरे यो थे सबका क्या मतलब है? और आप? मैं तो अट्ठे ही हूं। देश की सीमा ने दुश्मन खातर सुनी तो नहीं छोड़ सकता। फिर हम कैसे छोड़ दे साहब जी? निहाल सिंह, कंपनी कमांडर होने के नाते यो मेरा फर्ज बना है कि मैं अपने किसी भी सिपाही ने अट्ठे मरण खातर नहीं छोड़ सकता। जब घर में आग लगे ना, तो कोई भी माँ बाप अपने जीते जी अपने किसी भी बालक ने जलन नहीं देता। साहब जी, अगर यह बात है तो हम सब भी पीछे क्यों हटे? ये समझ को नहीं रहे हो सिंह राम सिंह। मैं कुछ ना समझना चाहता साहब। माफी साहब जी, लेकिन अपने इतने सारे साथियों ने अपनी आंखों के सामने खोके मैं पूरी जिंदगी जी के भी तिल तिल मरता रहूंगा। साहब जी, मेरी आत्मा मन ने बार बार धिक्कारेगी। मैं कितना ना चाहता साहब जी, जो किसी और ने जाना है ना, तब बेशक जाओ। मैं बाबड़ी बूझ, मैं भी कहीं ना जाता। मैं भी ना जाऊं साहब जी, मैं भी ना जाऊं। ना सर जी, पोस्ट तो मैं भी ना छोड़ूंगा। साहब जी, मैं भी कितने ना जाऊं, कितने ना। साहब जी, हम क्यों वापस जावे साहब जी? साहब जी,
साहब जी संग्राम सही कब है। और साहब जी वापिस जाके अभी क्या हो जाएगा। पूरी जिंदगी भर कसक सी उठती रहेगी हम सबके मन में कि पीठ दिखा के भाग जाए शरत पे थे। और साहब जी हम सब ने देश की रक्षा करने की जो कसम खाई थी उसका आगे होगा। हमारे जज्बात की मैं कदर करूं बुनियाद से, कदर करूं मैं। और जो ऊपर से ऑर्डर है, या तो हम पाछे हट जावा, या फिर जब तक कोई मदद नहीं पहुंचती हम अपनी पोस्ट ने होल्ड करके रखा। ये सब वापस लौट जाओ। पोस्ट होल्ड करने खातर मैं अकेला काफी हूं। सर जी यो किसी बात कर रहे हो आप अकेले। राम, मेजर शैतान सिंह भाटी अकेला नहीं है। अरे मैं तो 4 के बराबर हूं जो उस दुश्मन ने चारों तरफ तक रोक सके है। और जब जरूरत भी पड़ी ना अपने हाथों के मैं अपने पाया अकेला भी बंदूक चलाऊंगा। साहब जी अगर आप अकेले 4 के बराबर हो तो फिर हम सब कितने होंगे साहब जी। साहब जी आप चिंता ना करो, हम अपनी पोस्टों के हम इन सारे चीनियों की पोस्टें भी होल्ड कर सके साहब जी। साहब जी हमारे हरियाणा में यूं कहा करे हैं कि झगड़ा झूठा और कब्जा सच्चा। मैं हमेशा कहता रहा हूं ना साहब जी कि यो बाबड़ी बूझ पागल से रह अपनी पोस्ट होल्ड करने की तो समझ में आवे। बाबड़ी बूझ तू चिनिया की पोस्ट क्यों कर होल्ड कर लेगा। अरे धर्मपाल भाई ये बार बार चीनी न्यू ना कहते रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और भाई भाई के काम ना आवेगा तो कौन आवेगा रे। और भाईचारे में तो एक आधा पोस्ट इन चीनिया तो मैं ले भी सकूं हूं, समझा के। दादा जयराम दादा मीठो घाट से इसमें चीनी नहीं गाली के। जब देखो चीनी चीनी करदा रहे है। अरे रात ने इतने सारे चीनी हमला करने आए तो थे, राख लेता उनमें से एक दो ने और चाय में घोड़ के पी जाता। दे पी जाओ। चुप हो जाओ थे दोनों। केला क्या है थारे को कि जंग केवल जज्बातों के सहारे लड़ी जा सके है। हम किसी भी मामले में दुश्मन का नहीं ठहरते, इसलिए हमें एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए। तो हम क्या करें सर, यहां तक पीठ दिखा के भाग जाएं? नहीं दे रहा हूं। कौन कह रहा है थारे को कि पीठ दिखाकर भाग जाओ। एक बार जरा बिना जज्बाती हुए ठंडे दिमाग से सोच तो लो। माफ करना साहब, मैं तब तय चुप हूं। हमारा दिमाग केवल दुश्मना के सामने गर्म हो गए है। इब्बे आप हमने केवल जज्बाती ही समझ सको हो। ये सब के सब बावले हो गया, बावले। क्यों है साहब जी, आपने कौन सी बात परेशान कर लाग रही है? जयराम इतने ही बता बने मैं किया इन सब ने उस दुश्मन से लड़न की आजादी दे दूं जो
ना जाने गिनती में हमारे तक कितना ज्यादा है। एक बात कहूं साहब जी, आप इन सब ने पाछे हटन का तो ना कहो, आप मत रोको साहब जी। मेरा खुद मन कर रहा है इन चीनिया ने अपनी कढ़ाई में घेर के अपने पलटे के लिए हलवा सा बना दूं। साहब जी एक बात और कहूं, एक बंदूक मन्ने भी दे दो साहब जी। भले ही मेरी ट्रेनिंग आप जिसी ना हुई हो, लेकिन 8-10 चीनिया ना तो मैं भी मार दूंगा साहब जी, गारंटी है साहब जी, गारंटी। वरना थारे तो ऐसी उम्मीद ना थी जरा। मैं थे लोगों से आखिरी बार पूछूं, इस देशभक्ति की भावना से परे कोई और भावना थारे लिए मायने न रखती? मैं थारे तक पूछूं रामचंद्र, क्या थारा थारे परिवार, थारे माँ बाप खातर कोई फर्ज ना पड़ता? अरे जवाब दे, चुप क्यों खड़े हो है? अब मैं क्या कहूं साहब जी, हमारे समझ में तो कुछ को नहीं आ रहा, पर हाँ इतना जरूर है कि कम से कम इस वक्त हमारे मन में देश की रक्षा करने के सिवा और कुछ ना है साहब जी, कुछ ना है। रामचंद्र सही कवा है साहब जी, सही कवा है साहब जी। अब तो एक बंदूक मन्ना दे ही दो साहब जी। मैं भी देश के रक्षा के खातर शहीद होने तैयार हूं। मैं लड़ाई मर के नहीं, हार के जीती जावे है। और जे थे सब देश की रक्षा में अपना अपना प्राण न्यौछावर कर दोगे, तो फिर सैनिका के परिवार ने कौन देखेगा? कौन उनके माँ बाप, उनके भाई बहन और उनके बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठावेगा? हैं? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 साहब जी इस मामले में तय मेरे माँ बापू ने हमारे देश की गणीय चिंता से है साहब जी। मन ने मिला के हम पूरे 12 भाई बहन हैं, और साहब जी जे मैं शहीद भी हो गए ना तो भी मेरे माँ बापू तो 12 ही बालक पाओगे, वैसे कोई सा जाके गिन लियो। अरे के कह रहा है बावड़ी पूछ, तेरे शहीद होने के बाद भी 12 न्यू क्यों कर? अरे धर्मपाल, मेरा बापू गढ़ाई का सुत्ता मानस है। देख 6 महीने तो भलिया मना घर आ जाए ना, ठीक? हाँ अच्छा 3-4 महीने पाछे हमने मेरे घर आ जाने का मौका लग गया ना, तो भाई कोई सा जाकर देख लियो, मेरा छोटा भाई मेरी माँ का दूध पीता पावेगा रे। तेरा बापू सच में खड़ा कसूता मानस है। सर जी इन्हें छोड़ो, आप यो बताओ कि अब करना कैसे है? मतलब थारे में तो आप कोई भी पाछा न हटना चाहे? ना सर जी। संघर्ष करोगे? जी साहब। और साहब जी सिंगराम सिंह तो बड़ा संघर्ष करने खातर है, बेशक असला ना भी बचे, देश के दुश्मनों ने बिड़ा बिड़ा के मार दूंगा, बीच में तो पाड़ दूंगा साहब जी। और साहब जी पीछे हटन की तो एक बात ही मत करो, बस यो बताओ कि अब करना कैसे है? यो तो बखत ही बतावेगा रामचंद्र, और कब, कैसे और क्या करना है। फिलहाल हम सब ने किसी भी हालात तक तैयार रहना चाहिए। ये थे सब तैयार हो? जी साहब। ये थे सब तैयार हो? जी साहब।
सवेर तक चुप हो, हमने कुछ नहीं कर मुझे लगता है साहब आप ठीक कह रहे हैं। हम सब ने यह पोस्ट छोड़ के पीछे जाना चाहिए। तू पागल हो गया कि सतपाल है? मैं पागल ना होया। मेजर साहब की बात मानो, हर घर लौट जाए। हम सब यूं बेमौत मारे जाएंगे। हरा जान की बात भी क्यों कर सके रे सतपाल? हाँ? क्यों कर सके? नहीं मैं ऊपर से सतपाल, इतना तो मैं भी जानू सू कि जो सिपाही देश की रक्षा करने खातिर शहीद हो सके ना, वो तो तीर वाला हो सके। दरिया शहीद होने शहीद होना नहीं, बल्कि आत्महत्या करना क्या करे। बाबड़ी पूछ। मैं हमेशा कया ना करता साहब जी कि यो मरण दे डर से पुछते इतना अमीर है तेरा बाप, जब तन्ने मरण से डर लागे से तो तू फौज में क्यों आया? कोई और काम कर लेता। मरण धन न डरता, लेकिन इस तरह मरना मौत का अपमान हो सकता। हम लोग बड़ी भांति दुश्मन न जानो, असले और हथियार हम तक बढ़िया सच्चा बातों अब 100 गुना ज्यादा या फिर उससे भी ज्यादा। वैसे हमारे द्वारा इस पोस्ट में होल्ड कर खतर बचे के हैं हम सिर्फ गिने चुने 10 सैनिक और एक लांगरी। क्या लड़ेंगे दुश्मनों से? सिर्फ 10। बस सतपाल सिंह, बस ध्यान सिंह। इन सब बात का ना वजह मानकर एक बादशाह हटना चाहो सतपाल सिंह। गुड सतपाल सिंह, वेरी गुड। मैं कितनी देर तक यह बात इन सब ने समझाने की कोशिश की। क्या बात भाई समझ में आ गई सतपाल सिंह? ये आज्ञा मेरा पीछे पीछे जाओ। भाई ये मैसेज हेडक्वार्टर तक पहुंचा। जी साहब। मैं जान सकूं हूं थारे जाने की असली वजह क्या है। लेकिन साहब जी आप भी तो यही चाहोगे और हाईकमांड का भी तो यही ऑर्डर है। यो तो मैं भी जानू हूं सतपाल सिंह, पर थारा दिल के कह रहे हो है? थारे को डर किस बात पे लगे? मरण तय या फिर लड़के मरण तय? और क्या लग गया थारे को कि मारा यो बाकी जवान सिर्फ मर गया है? हाँ हाँ
तन्ने ये सारे जवान सिर्फ मरे हुए लागे। ये सारे जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। तेरा नहीं किसे किसे लोग फौज में भर्ती हो जावे हैं। हाँ हाँ मैं जानू हूँ, ये सारे जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इनने इनकी शहादत तक क्या मिला? क्या बात हम लोगों ने भी समझनी चाहिए। लोगों का बेवजह जज्बाती लोग क्योंकि मन्ना ना लगता कि हमने सिर्फ मौत के सिवाय कुछ हासिल होगा। सतपाल सिंह, जुबान संभाल के बात कर। न समझने और भूल जाने में एक पल भी ना लगेगा कि तू मेरा हमवतन, मेरा भाई और मेरा दोस्त है। वैसे भी हमने यारे पिछले कई दिनों से सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन दिखने लाग रहे से। सतपाल, कितने सही में ऐसा लगता है कि हमने अपने जवान साथी बस खो दिए और हमने जो शहादत दी वह बेकार गई है। हाँ, कि हम लोग का नहीं लगता। बार पूछ के क्या साबित करना चाहो तुम सब? मैं तो बस हम सब खाता नहीं कह रहा हूं। मेरी बात मानो, वापस लौट चलो। बेवजह जज्बात में बह जानते कोई फायदा ना है। सतपाल, तो अच्छी बात कर दी रे तने, उन्हें तेरता या उम्मीद न थी। बड़ाए बुज़दिल निकलिया रे तू तो सतपाल, बड़ाए बुज़दिल निकलिया रे। काश तेरी लाश ना इन शहीदों के बीच में कितना बड़ी होती ना तो अच्छा होता, क्योंकि तेरे जैसी बड़े बाप की औलाद अपनी जान न बचाने खातर इस देश में भी बेच सके है। देश में बेचने की बात नहीं कर रहा। ये जज्बात पीछे ना लोटन की जिद किस खातर और क्यों? इस वक्त इन सवालों का कोई मतलब ना बनता सतपाल सिंह। बड़े हैं साहब जी, बड़े हैं। अगर आज हम सब अपने घर नहीं लौट पाओगे, आखिर क्यों? कि इस खातर कि हम सब फौजी हैं और हमारा धर्म केवल लड़के मरना है? हम सब यूं क्यों ना सोचते कि इसी भावना के बहकावे में आके हमने अपने इतने साथियात है हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन आज वह एक लाश में तब्दील हो गए हैं। बस सतपाल सिंह, बस। एक फौजी कदे भी मरता ना है, वो शहीद होया कर। ऐसा कितने सच में यो लागे है कि हमने अपने साथियों को खो दिया है। हाँ? अरे जरा गौर से देख इन पहाड़ों को, देख और महसूस कर यहां की बर्फीली हवाओं को। रे देख सके है ना तो देख सूरज की इन किरणों को। उन्हें महसूस होवेगा वे कितने ना गए हैं, यही हैं हम सबके बीच, हम सबके दिल में। जरा महसूस कर सतपाल सिंह। यह सब बात है ना साहब जी, सिर्फ कहानियां मार चिल्ला क्या करे। बावड़ी बूझ और तेरे जैसे बुज़दिल में जिंदा न छोड़ूंगा। सावधान निहाल सिंह, अगर तन्ने कुछ भी करे तो चीनिया ते तो बाद में निपटूंगा। पहले यो फैसला यारे हो जाएगा कि देशभक्ति की भावना किसमें ज्यादा से है। मैं हरिराम तेरी भी हिम्मत जवाब देगी के? ना सिंह राम,
मैं ईब तक अपने वचन पे कायम हूं। मैं जीऊंगा भी देश की खातिर और मरूंगा भी देश की खातिर। अरे इसके लिए तो मैं वैसे भी ना हूं, मगर किसी ने अपने दिल की बात कहने पे गद्दार घोषित कर देना, यो किसका न्याय है? साहब जी, आप कुछ कहते क्यों ना? ये सब एक दूसरे ने मरने मारने पर उतारू है। कुछ करो साहब जी, कुछ करो। चिंता ना कर जयराम, इनमें तक कोई भी किसी में गोली नहीं चला देगा। मैं इन सबको बड़ी बातें करता हूं। अपनी अपनी बंदूक नीचे करो। ना साहब जी, जंग के मैदान में बुज़दिलों की कोई जगह ना होती। आज या तो यो रवेगा या फिर मैं। Put your guns down. That's an order of your major. यह बात तो आपने अंग्रेजी में सही कही साहब जी। आप ना भी कहते ना तो आज मैं इस बुज़दिल ने गोली मार ही देता। मैं कहा अपनी अपनी बंदूक नीचे करो अनपढ़ो। नीचे करो अपनी बंदूक। गौर से देखो अपने आप में, किस तरह दुश्मन की तरफ बंदूक तान कर खड़े हो गए होते सब। किनिया चटाओगे चिनिया न धूल हैं? मराठा सीमा पर यही साबित करना आए थे कि थारे में तक कौन सही है और कौन गलत। देशभक्ति साबित करने की कोई प्रतियोगिता तो चल रही है। बात बताओ, इस तरह आपस में लड़के इस रजागला ने उस चीज के कब्जे में जान तक रोक लोगे। जब अपनी जान पर पड़े हैं ना, अपनी रक्षा खतर तो कोई भी हथियार उठा सके है। अपने मुल्क खतर, अपने नौका खातर और अपनी माटी खातर हथियार उठाना अलग बात हो गई है। तो थारी बात का जवाब था सरकार से। मैं थारे का पूछूं मुनियाल सिंह, एक फौज में ये करना है थे? साहब जी, एक तो हम बहुत गरीब, ऊपर से 12 भाई बहन हैं। पेट भर के खाना मिल सके इस खातर फौज में भर्ती हो गए साहब जी। घर तो कदे पेट भर के खाया नहीं था साहब जी। सोचा अड़े फौज में तो पेट भर के मिल ही जाएगा। अब थे देश खातर शहीद होना चाहोगे? फौज में क्यों आए रामचंद्र? साहब जी, मेरा हॉकी का खेल देख के फौज के अफसर ने पूछा था, फौज में भर्ती होना चाहते हैं? बस साहब, मैंने जदे स्कूल छोड़ दिया और फौज में आ गया। क्यों आए सतपाल सिंह?
तो अमीर घर तो है ना। मैं क्या करता साहब? हाँ, यो बात सच है कि मैं अमीर घर का हूं, लेकिन मेरा बाप अव्वल दर्जे का औरतबाज है साहब। उस घर में मेरी मां की हालत नौकराता भी बदतर थी साहब। ऐसा ना कि मेरा बाप मैंने प्यार ना करता, खरा है, मगर मैं उस घर में ना रहना चाहता था साहब जी। दम घुटा था मेरा अपने घर में। मैं तो बस फौज में इस घर पर आया कि ना तो अपने घर आ जा सकूं और ना मेरे घर के मन अड़ाए मिलन आ सके साहब जी। सुरजाराम थे। साहब जी, मेरी माँ का सपना था कि मैं फौजी बनूं। सिंगराम सिंह थे क्यों है? साहब जी, मन ने तो बस अपने देश की सेवा करनी थी। धर्मपाल, साहब जी, मेरे पिताजी शाम किया करते थे, इसलिए आज तक मैं जड़े भी गया ना। लोग मन ने भोपो, बंजारो, ढोल बजावणिया, टूम, पता नहीं के कह चिढ़ाया करे थे। वो बात कौन है कि वो कुछ गलत कहा करे थे, पर उनके कहने का मतलब हमेशा गलत होया करता साहब जी। फौज ही ऐसी जगह है जड़े सबने बराबर की नजर से देखा जा सके, इसलिए मैं फौज में भर्ती हुआ साहब जी। धर्मपाल, भगवान ने तो सिर्फ एक के जाति बनाई है, इंसान। और कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होया करता, कर्म तो कर्म होया करता। ये तो एक कलाकार भी हो धर्मपाल, जिया पेट भरण खातर खाना जरूरी होवे ना, वैसे ही इंसान के दिमाग खातर मनोरंजन जो सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार ही करवा सके। अरे थे तो सबसे ऊपर हो धर्मपाल, थे तो हमारी पूरी बटालियन का मनोरंजन करो। अरे देश की अव्यवस्था खड़ी खराब से, ये सही कहो हो धर्मपाल, यह फौज एक ऐसी जगह है जठे सब ने बराबर की नजर से देखा जावे। बड़ा शौक था उसे कि मैं पत्थर बनूं, पैरों की ठोकरें हों या पानी की तेज धार, डगमगाऊं नहीं, थरथराऊं नहीं, अड़िग रहूं हिमालय सा। बड़ा शौक था उसे कि मैं पत्थर बनूं। मैं सिपाही बना
देश का, सरहद का, और पड़ा रहा वर्षों तक किसी पत्थर सा। तब मुझे पता चला कि पत्थर बनना बहुत मुश्किल है, आखिरी कण के टूटने तक। लेकिन इस बार मैं टूट गया, अंदर तक। मेरी मां चुप है, जैसे सरहद हो। पानी सिर से ऊपर, तूफान हद से पार, जिसमें चुप्पियां बह जाती हैं, और इसी चुप्पी के साथ बह गया मैं। वो शौक, वो अरमान, वो साहस, वो क्षमता और वो संकल्प, मैं हार गया था खुद से, खुदा से, और उससे पहले आत्मविश्वास से। क्योंकि मुझे मेरे पत्थर होने पर अफसोस था और डर था इस बहती धारा में विलीन हो जाने का, विलीन हो जाने का। वाह दादा जयराम, थाने बहुत बढ़िया कविता लिखी है। थाने तो फौजिया के सारे जज्बात ही अपनी कविता में कह डाले। साहब जी, मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं साहब जी। देखा सतपाल सिंह, मारे मते कोई भी अठे मरण खातर को नहीं आया। हम सब की अपनी अपनी मजबूरियां होते हुए भी इस देश की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जावे। और हमारे अंदर लड़ मरने का जुनून, ये हमारे हालात पैदा करे हैं सतपाल सिंह, हालात पैदा करे। एक बात बताऊं, अगर आज यो रेजांगला उस चीन के कब्जे में चला जावे तो क्या थे चैन से जी पाओगे? क्या उस जगह ने छोड़कर थे पाछे हट सकोगे? चटे की हवाओं को थमने अपनी सांसा में भर लियो। जी पाओगे? माफ करना सर जी, हम बाड़का की ढाल लड़े थे, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष ना है। सर, यो सारा दोष तय इस समय का है, जिसने हम सब तय जीवन और मौत के इन दो राहों पे लाके खड़ा कर दिया है। जड़े के सही है और के गलत है, हम समझ ही ना पा रहे हैं। राम, समय ने नहीं, व्यवस्था ने। जी हाँ, इज्जत संभालने का टोकरा सिर्फ औरत के सर पे धर दिया जावे ना, वैसे ही देशभक्ति की जिम्मेदारी सिर्फ फौजी के कंधे पे मानी जाओ। सही मायने में देशभक्ति तो वाह होया करे जो आदमी चटे भी है ना,
बैठे रह के अपना सारा काम ईमानदारी पे करें। ये दुश्मन देश के सैनिक भी तो हमारे भाई बंधु ही है, और इनमें हमारा दुश्मन कौन बड़ा है? क्या व्यवस्था! खैर, हमने तो अपना सारा काम ईमानदारी तय करना है। जब हम भी अपना काम बेमानी तय करना लागे ना, यो को नहीं बेरा लागे। हमारे देश की सीमा कट्ठे तो शुरू होवे और कट्ठे खत्म। यो बात तो आपने सही कही सर जी। और वैसे भी सर जी, हम तो सैनिक हैं जिसका एक ही काम होवे है, देश की रक्षा करना, रक्षा करते हुए लड़ना या फिर लड़के शहीद हो जाना। हमने किसी और बात पे क्या लेना देना सर जी। सतपाल तो एक इंसान के तौर पर एकदम सही है, लेकिन एक फौजी के तौर पर सरासर गलत। अरे हम फौजी तो बहती धारा के ऊपर बार बार बढ़ने वाली वो तरंगे हैं जो नदी के आगमन के साथ उसकी लहरों पर बने भी और बिगड़े भी। यह जो नदी की धारा है ना, यह हमारा वतन है, हमारा देश है। धारा ज्यों ज्यों बढ़ेगी, तरंगे बढ़ेगी भी और मिटेगी भी। आज हम मिट रहे हैं, पहले कोई और मिटा था, आने वाले टाइम में कोई और मिटेगा। लेकिन यह जो शहादत की धारा है ना, यह न्यू ही बहती रहेगी। या ना तो रुकी थी, ना रुकेगी और ना रुकनी चाहिए। भारत माता की जय! माता कृष्ण की जय! और वैसे भी यो कोई सिनेमा घर तो है कोई ना, यो तो जंग को मैदान है। अट्ठा चोट भी लगा है, खून भी निकले और मरना भी पड़ा है। और इस तरह दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को के लेनो देनो, हम फौजी किन किन हालातों तक गुजरे हैं। अरे जब मरुस्थल की गर्म हवाएं दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ठंडी पड़ जावे हैं, इस रेजांगला की बर्फीली हवाएं तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ठंडी होके सर्द ही हो जाती होंगी। क्यों साहब जी, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। साहब जी, मैं ठहरा निरा अनपढ़, सनेमा क्यों हो गए मैं ना जानता, पर साहब जी, या रेजांगला की जंग जब सनेमा में होती ना, तो हम इन सारे चीनिया की सोच सी भर देते। क्यों डर में? और साहब जी, मैंने सुना है सनेमा में तो मरण का डर भी ना होता। बाप रे बाप, चीनिया ने मारा ते पहले यो निहाल सिंह अपनी उल्टी सीधी बातें सुना के हम सब ने मार डालेगा। रे बाबड़ी बूच, तू सच में ना जानता कि ये सिनेमा की चीज होवे से? यह बात से तू बैठ और मेरा डायलॉग सुन। आजा। सुना? आजा, बैठ जा। ये तलवार जिसने बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड तोड़ा है, मुहाफिज आज न सिर्फ अनारकली की, बल्कि मोहब्बत करने वाले उन तमाम मानसा की। जब प्यार किया तो डरना के, जब प्यार किया तो डरना के,
अरे प्यार किया कोई चोरी नहीं, प्यार किया, और प्यार किया कोई चोरी नहीं की। अरे क्या तो तेरी गल्ला मजाक करूं था, सने में क्या हो गया मैं अच्छी तरह जानू सू साहब जी। साहब जी हमारे गांव में भी आया करता वो बड़ा सा डब्बा सर बैठा है, हाँ जी, और उसमें क्या बोले उसे फोटो सी चल लिया करती साहब जी। हाँ ए धर्मे तू मना घनाई मूर्खला कैसे यार, हट। तन्ने में मूर्ख लागू, और के तन्ने में मूर्ख लागू। हाँ भाई, जो थारे गांव में सिर पे डब्बा ठाया ठाया करता ना, उसे बाइस्कोप कया करे। बाइस्कोप, 22 कोप, 22 कोप, 22 कोप। 22 कोप। अरे वही तो बोल रहा हूँ यार। देख लो साहब जी, अगली बार तीसरी पास आड़िया ने फौज में भर्ती ना, ओनली मैट्रिक पास, मेरे जिससे अनपढ़। साथियों 3 बजने को है, पूरे 2.5-3 घंटे बाद सूरज डूब जाएगा। हर बार की तरह दुश्मन अंधेरे का फायदा उठावेगा। ये सब थक गए होगे और भूख भी लाग रही होगी, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं दुश्मन पर नजर रखूं। जयराम जी साहब। इन खातर कुछ खाने का इंतजाम हो सके है? कल दोपहर के बाद तेन मत किसी ने कुछ भी कोनी खायो। साहब राशन तो कल चिड़िया का हमला में लगभग बर्बाद हो चुका है। ये अरे कुछ भी ना बचो के। देखूं साहब जी, शायद कि मैं बचा हो। दादा जयराम, दादा तेरे हाथ की खिचड़ी खा के ना वरना मेरी दादी की याद आ गई। दादा दादा इब का अगर घर गया ना तो तेरे खातर देसी घी का चूरमा लेके आऊंगा। निहाल सिंह, हाँ भाई। बस दादा जयराम खातर, हमारे खातिर कुछ भी ना लावे के। रे सिंहराम सबके खातिर ले आऊंगा, और भाई तेरे खातिर तो पिप्पा भर के ले आऊंगा। अच्छा एक बात बता, थारे घर में 12 भाई बहन होने के बाद भी काना कुकर बचावे है। तेरा जप्पा तो कटवाई दूंगा। इस बार घर गया ना तो पेट भर के देसी घी का दाल बाटी चूरमा खाऊंगा। और दादा जयराम, हमारे वहां खाना खाने के बाद एक बहुत जरूरी काम बच जावे। पूछो के खाना खाने के बाद कुर्रा करने का। धर्मपाल तू भी निराकुर लेकर का है भाई। दादा जयराम, आप नहीं खा रहे? खा रहे हो रामचंद्र, खा रहे हो। दादा जयराम ने अपना सारा खाना हम सब तक दे दिया है। लो दादा जयराम, एक निवाड़ा मेरा हाथ तक खाओ दादा जयराम। मेरे हाथ से भी खा ले। ये बात दादा जयराम, लो आज एक निवाड़ा इस सूरजे के हाथ से भी खा लो। अरे धर्मपाल,
तू भी खवा दे। भाई यो असली डूम्स है, यो पहले ही खा गया होगा, है ना? दादा दादा मन वेरा है, तन्ना अपना सारा खाना मेरे ते दे दिया होगा। ले मेरे हाथ से भी खा ले, आजा। अरे ले दादा, खा ले ना तो यो डूम कहेगा कि यो बावड़ी बूच निहाल सिंह पूरी बटालियन का खाना खा जाता था। यू था का क्या मतलब बावड़ी बूच? तू कितने जा रहे है? अरे ना रे मेरे यार धर्मपाल, मैं तन्ने छोड़ के कड़े जाऊं था। फिर ठीक है बावड़ी बूच। रे निहाल। हाँ भाई। ठइये मन ने। ये दादा पकड़िए। आजा भाई। रात तन्ने मेरे ते के कहा? अरे के कह दिया? के कहा? अरे के कह दिया मैंने? तुम मन ने तेरे ते कितनी बार कहा है कि तू मन ने डूम न बोलिया कर। भाई गलती होगी भाई, छोड़ दे भाई। कहूंगा डूम। जा रुक, साहब जा डूम आवे है। पहलवान, अरे पकड़ तो आज ले। मैं तन्ने जिंदा ना छोड़। अरे हाथ तो जा पकड़। आज मैं तेरा हिसाब करके रहूंगा। ओ भाई छोड़। बोलेगा ना ना ना, ये बोल के दिखा। भाई गलती होगी। बोलेगा ना बोलूं भाई। और साहब जी, अगली बार जब फौज की भर्ती हो ना, तो अनपढ़ लोगों ने भर्ती ना करना, ओनली मैट्रिक पास। मेरे जिससे अनपढ़ लोग कुछ भी बोल देगा, फिर कुछ कहो तो कवेगा डूम। अनपढ़। अरे अनपढ़ होना भी एक सर्टिफिकेट हुआ है। साथियों, अपने अपने घराला ने याद कर लो। शायद इसके बाद थारी उनते मुलाकात ना हो पावे। दादी मने आज भी याद से, जब मैं पहली बार कुश्ती के खेल में जीत के आया था ना, तब ये सिक्का मेरे गले में डाला था। और तुमने यूं कहा था कि बेटा, जब तक यूं सिक्का तेरे गले में रहेगा, तेरा बेटा आज या रजांगला की जंग जीत का आएगा और आते ही तेरे मां का पूरा तेरे हाथ का बना देसी घी का चूरमा खाऊंगा दादी। साहब जी, इस बार जब मैं अपने घर से आ रहा था तो मेरे गांव आड़िया ने मेरे दाइयों परना सम्मान के रूप में दिया और कहा कि अपने गांव आड़िया का सिर कद्दे भी झुकड़ ना दिए। रिजांगला की इस धरती पे मैं अपने साथियों की रक्षा ना कर पाया। मैं हार
जी, हार गया। पर मैं अपने काम आड़िया का सिर कत्ते झुकण ना दूंगा। मैं अपने देश की रक्षा मरते दम तक करूंगा। मां, तू सारी आना न्यू कहती रहे है कि बेटा ई बुढ़ापे में काम को नहीं बनता। मां, मैं आज जंग जीत के इब की बार जद घर आऊंगा ना, तो आते ही ब्याह कराऊंगा। मेरे हाण क्या के सारे के ब्याह हो के और बालक वो लिए और बाबू तेरी गोदी में पोता पोती खेलते देखण के मेरे भी बहुत सारे अरमान से हैं। बाबू, तू मन्ने हर बार निकम्मा क्या करता, लेकिन तेरा बेटा निकम्मा ना है। आज इस रेजांगला की धरती पर तेरा संग्राम सिंह जो संग्राम जीत कर साबित कर देगा कि तेरा बेटा निकम्मा ना है। मने माफ कर दे मेरी मां, मैं कदे घरा लौट कर नहीं आस गया। आए तने तेरी तकलीफात है छुटकारा दिलास गया। मैं सच में बुज़दिल हूं मां, मैं सच में बुज़दिल हूं। बहन चंदा, तू हमेशा मेरे ते वही शिकायत करा करे ना कि मैं कदे भी तेरे धोरे राखी बंधवाड़ में आता। जो रेजांगला की जंग जीत के जद मैं घर आऊंगा ना, तो सबसे पहले तेरे ससुराल में राखी बंधवाड़ आऊंगा। ये वादा है तेरे भाई का। मेरे यारो, थारी मेरे ते हमेशा यही शिकायत रही है कि फौज में लाके पाछे में थमने भूल गया। इन चीनिया ने धूल चटा के जब मैं घर आऊंगा, हम सारे यार दोस्त मिलेंगे और मांगे राम का सांग देखकर चलेंगे। मन्ने आज भी याद है मां, हॉकी खेलते हुए जब मेरे चोट लग जाया करती तो तू मेरे सरसों के तेल आड़ी रोटी बांध दिया करती और मैं बहुत चिल्लाया करता और तू न्यू क्या करती, अरे के गोली लागी तेरे, काची रोटी तो बांधी है। पर मां, आज तेरे बेटे के जे गोली भी लागी ना, ते भी हंसते हंसते जान दे दूंगा अपने देश की खातिर। हरी घराड़ी सुगन अठे मने थारी खूब याद आवे। पर मैं नू भी जानू कि थे भी मारी घणी फिकर करो, पर चिंता ना करियो। इस बार मैं एक लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा और थारे के लिए घना टाइम बिताऊंगा। बस बाल का ख्याल रखिए। हूं तावड़ा है, तावड़ा है। यही तो मेरा संसार है जो जल रहा है। पत्थर था कभी, वो पिघल रहा है। शायद ये जिंदगी की
आखिरी लड़ाई है, जिंदगी की आखिरी लड़ाई, आखिरी लड़ाई। माइक टू चार्ली, ओवर। चार्ली टू माइक, ओवर। चीन की सेना ने हमारी पलटन 8 पर हमला कर उनकी चौकी बर्बाद कर दी है। हमारे कई साथी घायल हो चुके हैं। चीनी सेना 13 कुमाऊं की ओर बढ़ रही है, सावधान रहिए। ओवर एंड आउट। मैसेज रिसीव, ओवर एंड आउट। साहब जी, चीन की सेना ने हमारी पलटन 8 पे हमला कर दिया है। वे हमारी ओर बढ़ने लग रहे हैं। जवानों, चीन की सेना हम पे हमला करने खातर तेजी से आगे बढ़ रही है। ये थे सब लड़न खातर तैयार हो। जी साहब। हो सके है यो हमारी आखिरी लड़ाई हो। ये थे सब तैयार हो। जी साहब। सतपाल सिंह, एक बार अपने आप से फिर पूछ लो, ये अब भी ते अट्ठा तक वापस जाना चाहो हो? ना साहब जी, ये मेरी समझ में आ गया है कि जिंदगी की कोई ना कोई लड़ाई तो कदे ना कदे आखिरी होनी ही है। फिर यही सही साहब जी। और वैसे भी जिल्लत भरी जिंदगी तो बढ़िया है, शहादत भरी मौत। मैं या तो यानी तो चीनी सेना ने मार कर जाऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर जाऊंगा। जहां जन्म लिए चंद्रगुप्त मौर्य है, गूंजता है गगन में जिनका शौर्य है। ये धरती जाटों वीर अहीर चौहानों की, शेरों के संतानों की। हम चीर गगन को रख देंगे, तोड़ नीर गगन का रख देंगे। आहा, ऐसा तूफान आएगा जिसे देख काल शर्माएगा। ले देख, ये है सिंहों की चाल, वीर अहीर जिसकी ढाल। उसको क्या तू हराएगा जो मृत्यु को गले लगाएगा। मराठों ने जहां बलिदान दिए, गोरखों ने हंसकर प्राण दिए। आज वो शुभ दिन फिर आया है जब माँ ने हमें बुलाया है। सोच ये भूमि कैसी है, मेरी माँ के जैसी है, भारत माँ के जैसी है। भारत माता की जय, राधा कृष्ण की जय। जवानों, हम सब कितने हैं? ना साहब जी, 11 है साहब जी। मैं भी हूँ साहब जी। एक बंदूक मन्ने भी दे दो साहब जी। सारे लोग ट्रेनिंग के वक्त की वक्त सबको याद है ना? तो सेना का हर जवान खाया करे। जी साहब। आप कसम तो सेना के हर जवान ने सारी हान याद रवे साहब जी। साहब जी, हम आखिरी गोली और आखिरी सांस तक चौकी खाली नहीं करेंगे। साथियों, आओ हम मिलकर वो कसम खाते हैं जो हमने ट्रेनिंग के दौरान अपनी मातृभूमि की रक्षा करने खातिर खाई थी। हम वीर सैनिक गंगा मैया की कसम खाते हैं, हम अपनी आखिरी सांस तक भारत माता की रक्षा करते रहेंगे। अहीर सिपाही रण का भागना नहीं जानता। जिस धरती पे हमारे पूर्वजा के तीर्थ और देव स्थान है, उस पे हम दुश्मन के गंदे पांव नहीं पड़ने देंगे। जब दुश्मन की गंदी नजर भी हमारी भारत माता की तरफ पड़ी, तो गाजर मूड़ी की तरिया काट देंगे और बना देंगे मोर। साथियों, हमारे देश की पहचान है, पहले तो हम कुछ कहते नहीं और फिर पाछे हटते नहीं। यही वो वक्त है जिसमें चीन खातर हर सिपाही, हर फौजी न जाने कितने ही सालों तक इंतजार करे। हमारी शहादत में ये देशवासी महसूस कर पाएंगे या नहीं, ये हम नहीं जानते। इस वक्त लड़ी हुई लड़ाई आने वाले कल में न जाने कितने ही वीरों ने सरहद तक खींच लावेगी। अब थे सब सचेत हो जाओ जवानों। याद रहे, हमारे मतलब पहले कोई भी गोली नहीं चलावेगा, क्योंकि हमारे दौरे असला बना कम है।
हम दुश्मन का नजदीक आने तक इंतजार करेंगे और जैसे ही दुश्मन हमारी गोली की रेंज में आवेगा हम उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाएंगे, उन्हें मारेंगे और उनका हथियार और असला छीनेंगे। कोई शक नहीं साहब। संग्राम सिंह, जी साहब। ऊपर की नजर रखो। जी साहब। जयराम। जी सर। एक बंदूक दाता जयराम ने भी दे दो। जी सर। साहब जी। साथियों, हमला! सतपाल, तेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं तेरे खातर कुछ करूं सतपाल? ना दादा चेहरा, मन्ने किसी भी मदद की जरूरत को नहीं। बचपन में मैं अपनी मां से पूछा करता कि आसमान के तारे टूटा क्यों है मां? आप बताओगे दादा जयराम? मैं बताऊं, जब भी धरातल का कोई तारा अपने जिसे लाखों करोड़ों तारों की मुस्कुराहट बरकरार रखने खातर टूट जाया करे ना, और टूट के आसमान की ओर बढ़ा करे, तो आसमान का कोई एक तारा उसके सम्मान में अपने स्थान में त्याग दिया करे, ताकि
उसने फिर ते अपना प्रकाश, अपना वजूद हासिल हो सके। दादा जरा हाँ, वो देखो आसमान का है, आज फिर एक तारा टूटा है। मेरा खत, मेरा खत। आता जरा हाँ, थोड़ा पानी, पानी। हाँ सुखपाल सिंह, मैं ले आऊं पानी, मैं ले आऊं। भारत माता की जय। सतपाल, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब के पेट में तो गहरा जख्म है साहब जी। आपकी सारी आंतड़ियां बाहर बाहर आ गई है साहब जी। मैं कुछ करूं साहब जी, मैं कुछ करूं, कुछ करूं। हाँ साहब जी, यो कोई सिनेमा घर तो है गुना। अरे यो तो जंग को मैदान है। अट्ठे चोट भी लगे हैं, खून भी निकला है, और मरना ना साहब जी, ऐसा ना कहो साहब जी। अपनी कंपनी का जितना भी जरूरी कागज है ना, उन्हें तू अपने पास रख ले, क्योंकि मैं ना चाहूं कि दुश्मन के हाथ हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लग जाए। आप चिंता ना करो साहब जी, मैंने सारे कागजात सुबह ही जला दिए थे।
जिसकी केला खुद रामचंद्र हो, उसने चिंता की किए बात। साहब जी। रामचंद्र, हाँ साहब जी। तू नू बता कि मारा कितना सिपाही चिंता बचा है। साहब जी, सतपाल, धर्मपाल, सुरजाराम सारे शहीद हो गए साहब जी। और कुछ सैनिकों को चीनी सैनिक अपने कानी ले गए हैं और मरने लाके है। निहाल सिंह भी उसी में है साहब जी। निहाल सिंह। हाँ। साहब जी आपकी हालत बहुत खराब हो रही है। मैं अपने आड़े पे लेके चलूं साहब जी। चल ना रामचंद्र, मैं अट्ठे मरूंगा। और वैसे भी यो तो जंग का मैदान है रामचंद्र। अट्ठे खून भी निकले हैं और मरनो भी पड़े हैं। रामचंद्र, साहब जी। के थे मारी बात हेडक्वार्टर में करवा सको। हाँ साहब जी। संपर्क हेडक्वार्टर से पूरी तरह टूट चुका है साहब जी। तो फिर तू एक काम कर, तू अट्ठे तय हेडक्वार्टर चला जा। साहब जी, मैं आपने छोड़ के कितना जाऊं साहब जी। ना, मारी चिंता मत कर रामचंद्र, मैं ठीक हूँ। ना साहब जी, मैं आपने छोड़ के कितना जाऊं साहब जी। रामचंद्र, तू हेडक्वार्टर जा और पट्टा जा का बताइए कि हमारी कंपनी कितनी बहादुरी तल लड़ी है। ना साहब जी, मैं आपने इस हालत में छोड़ के कितना जाऊं साहब जी। रामचंद्र, मैं ठीक हूँ, हमारी चिंता मत कर। ना साहब जी, मैं कितना जाता साहब जी। तू अट्ठे तक हेडक्वार्टर जा रामचंद्र। ना साहब जी, मैं ना जाता साहब जी। मैं कितना जाता। रामचंद्र, यो मारो ऑर्डर है। ना साहब जी, मैं कितना जाऊं साहब जी। आपने छोड़ के मैं कितना जाऊं। रामचंद्र, यो मारो थारे लिए आखिरी ऑर्डर। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी।
जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवार, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सो जोरदार तालियां ना कि बल्कि हमारे इन कलाकारों के लिए, लेकिन उस 120 जवानों के लिए भी जिन्होंने वहां पे, और ये लड़ाई में, क्योंकि जैसे आपने इस नाटक में देखा, भारतीय सैनिक का जो हेड क्वार्टर था, उस समय की कठिन परिस्थितियों में उन्होंने मना कर दिया था कि इस वक्त हम आपको गोला बारूद या रसद या रीइंफोर्समेंट नहीं भेज सकते, अगर आप चाहें तो अपनी पोस्ट छोड़ सकते हैं। और उस केस में उन 120 जवानों ने वहां पे रह के उस लड़ाई को रखा। और ये इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि रिजांगला एक ऐसा पास था कि अगर चीनी सैनिक वहां से गुजर के आ जाते तो शायद जो लद्दाख का एरिया है वो हमारे हाथ से निकल जाता। और जो मेजर शैतान सिंह हैं, उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस 120 हमारी जो टुकड़ी थी उसमें से 114 लोग शहादत को प्राप्त हुए। मैं रवि मोहन जी से ही निवेदन करूंगा कि हमारे अभी अपने सभी साथियों का परिचय आपके सामने करवाएंगे। ये हमारे कलाकार हैं सफेदों से, दीपक शर्मा ने ये सेट तैयार किया है। मैं कर्टन कॉल में परिचय करवा दूं कलाकारों का। मेजर शैतान सिंह, गौरव सक्सेना, निहाल सिंह, मनोज कुमार, दयाराम, रोहित शर्मा, ये हिमाचल से हैं। और बाकी के 2 कलाकार जो हैं हमारे हरियाणा से थे। सतपाल सिंह यादव, बेहुल। एक ही कदम आगे आए तो पता लगे कौन कौन है। रामचंद्र यादव, हर्षित वर्मा, ये गोरखपुर से हैं हमारे बीच। जयराम, पवन कुमार
जिन्होंने दादा जयराम की लांगरी की भूमिका निभाई, ये अबोहर पंजाब से हैं। सिंहराम यादव रौनक, ये हमारा इकलौता कलाकार है जो सफ़ीदों से है। सुरजाराम चरणदास, ये हरियाणा से हैं। धर्मपाल दहिया, अभिषेक गुप्ता, ये भी गोरखपुर यूपी से हैं। हरिराम यादव, शैलेंद्र कुमार, शाहजहाँपुर यूपी से हैं। राम कुमार यादव, अंकित जैन, ये अबोहर से हैं। अभी मंच के पीछे इसका जो नाट्य लेखन है वो विवेक मिश्रा और पवन भारद्वाज दोनों के सहयोग से तैयार हुआ। ये कहानी 2.5 पेज की, मेरी बेटी उस समय 8 साल की थी, अभी है हमारे साथ, आजकल एनिमेशन और VFX में कोर्स कर रही है। वंशिता भारद्वाज, उसके स्कूल में ये कहानी थी 2.5 पेज की, जिसे हमने आज से 4 साल पहले बनाया था नाटक, तो वहाँ से हमें प्रेरणा मिली। मंच परिक्रमा दीपक कुमार शर्मा, संगीत संरचना मोनू, संगीत संचालन और सह निर्देशिका अंकिता, ये भी गोरखपुर से। मंच पर आ जाएं प्लीज। रूप सजा राजन शीला और जग्गा, आप आ जाएं मंच पर। ये दोनों कलाकार आजकल यहीं चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। वेशभूषा योगिता शर्मा, प्रस्तुति आभारी मनोज, विकास कुमार, मीना देवी और दिव्या यादव। आप भी मंच पर आ जाएं प्लीज। शुभकामनाएं देती हूँ। इतना अच्छा आपने मंचन करा, कलाकार, आपका स्टेज, आपने इतने अच्छे, इतने प्रॉप्स भी इतने अच्छे तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा लगा था वाकई में हम अपनी उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया होगा। और हमारे वीर जवानों की आपने जो खूबसूरत मंचन करा है, हमारे सबके लिए मेमोरेबल है। मुझे लगता है कि ये वाला मंचन हमारे स्कूल के बच्चों को भी दिखाना चाहिए, जो हिस्ट्री बच्चे देख कर के याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो किताबों से भी शायद इतना ना समझें। आपका बहुत खूबसूरत मंचन है। मैं डॉक्टर साहब को आपको स्पेशल आपको बधाई देती हूँ। बहुत खूबसूरत अपने कलाकारों से और जिनकी भाषा, ऐसा लगा ही नहीं कि अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं। आज जो मंच पर प्रस्तुति हुई, मैं दूसरी बार ये नाटक देख रहा हूँ, पहले मल्टी आर्ट में ही देखा था। और वही बात है, जैसे विक्रांत जी बोल रहे थे कि भावुक हो जाते हैं, तो पीछे बैठा देख रहा था तो भावुक हो गया था। बीच में भी एक बंधु भावुक हो गए थे, बीच में खड़े भी हुए थे। तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब मंच पे प्रस्तुति होती है और दर्शक जुड़ जाते हैं ना, तो वो सफल है। और आज की प्रस्तुति सफलतम है और हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं उस जज्बे के लिए जो आज दिखाया गया। स्टोरी हमें पता ही है, हमने देखा, तो दिल में उतर जाती हैं कुछ चीज़ें। ये प्रस्तुति वही थी कि जो दिल और दिमाग दोनों में उतरी है। जैसे कि उन्होंने जो वॉर हुई थी पिछले चाइना के साथ, उसके बारे में बताया है। वहाँ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हैं। काफ़ी अच्छा प्ले था सर, बहुत अच्छा लग्या जी। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਸੀਲੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ने और सिरे ਨਾਲ दिल ला के काम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मोहन, रास कला मंच से रंगगुरु, और आज मैंने अपने नाट्य दल के कलाकारों के साथ रेजांगला, जो कि 1962 के भारत और चीन के युद्ध पर आधारित नाटक है, उसका मंचन अभी टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में किया। अच्छा लगा बड़ा। हरियाणा कला परिषद और चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी और टैगोर थिएटर ने जिस तरीके से यहाँ पे स्वागत किया और सब चीज़ें हुई, और मैं अपने राजकला मंच की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, कलाकार जमात की तरफ से, हरियाणा कला परिषद का, संगीत नाटक अकेडमी चंडीगढ़ का और टैगोर थिएटर के पूरे स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।